जो प्रत्येक युग में आते हैं। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ बिरतास का जठ रखनी प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं आए 600 वर्ष पहले, उन्होंने आके ये ज्ञान कराया। अब श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी में 414 पृष्ठ पे ये लिखा हुआ है कि कलयुग सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। तो खाक विद्वान थे। वेदों में कहीं दुर्गा की पूजा का नामो निशान है। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में दिखा दो कि रामकृष्ण की पूजा का जिक्र हो या दुर्गा की पूजा का कहीं भी वर्णन हो। तो ये खाक विद्वान थे, पढ़ना वेद और बकवाद ज्ञान बकवाद बतावें और वही बकवाद खुद करें। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराने 18। ये पत्थर की पूजा करेंगे भूल गए सृजनहारा। देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बन जाए दुर्गा का, उनकी यह खास आस्था होती थी। तो मूर्ति पूजा का लठी नन गढ़वा रखे नकलिया ने। वेद पढ़े और बकवाद अपनी गढ़िया करते, अपना दंत कथा लोक वेद बना के वो काल के जाल में सबको फंसा रखा था। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 में, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कति निर्णय कर दिया शरपुरुष और अक्षर पुरुष। दो पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, भगवान, मालिक। सरपुरुष इसको ब्रह्म को कहते हैं, ज्योत निरंजन काल को कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा का पति है। 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, पुरुष है। और दूसरा अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही मालिक है, इतना ही पुरुष है, इतना ही भगवान है। और इनके दोनों के लोक में ये स्वयं भी जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। ये तो कुत्ते के देखी भी नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। फिर उसमें 15वें अध्याय के गीता के 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। तीसरे 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई दूसरा ही है और उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे सुख ही दे। तो सतलोक के अंदर जहां से हम आए थे और जहां की हम अब प्रयत्न कर रहे हैं जाने की, जहां को हम जाने की प्रेरणा कर रहे हैं, वहां दुख नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां वर्धावस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि उसमें लिखा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और है, श्रेष्ठ भगवान को पुरुषोत्तम का, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और तो परमात्मा भी को नहीं, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा जो केवल सुख दे, दुख ना दे किसी को। फिर और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एक लोक तो हो गया 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र सरपुरुष का, दूसरा लोक हो गया अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और तीसरा लोक है सतलोक। और ऊपर के जितने 4 लोक हैं ऊपर, सतलोक, अलखलोक, अगम और अनामी अकेलोक, वो चारों मिलकर एक लोक कहलाता है। अविनाशी लोक है वो सारा। तो इस तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वही पूर्ण परमात्मा है। और जब हम एक ब्रह्मांड की बात करेंगे तो 3 लोक ये अलग हो जाते हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये लोक तो एक लोक, एक मतलब
ब्रह्मांड के अंदर ये भी लोक कहलाते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो इसमें 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और भगवान उसी को परमात्मा कहते हैं, और तो परमात्मा भी नहीं।